नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में ढेर सारी ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और हमारे प्रोग्राम की जो ख़बरों की अक्सरियत है उसका ताल्लुक़ जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से है। एक तो आपको ये बताएंगे, जो पिछले वीलॉग में आपके साथ हमने प्रॉमिस किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस के साथ एक तहरीरी गलत बयानी की है। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान साहब के लिए आज के दिन में खुशखबरी क्या है, क्योंकि आज ज़्यादातर जो ख़बरें सामने आई हैं उसमें खान साहब को बेशक ज़मानतें मिली हैं, लेकिन अच्छी ख़बरें भी अदालती महाज से खान साहब के लिए सामने नहीं आई। और आखिरी जो ख़बर है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक़ है, वो ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ की चौथी बड़ी विकेट भी बिला आखिर गिर गई। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। तो पहली खबर नाज़रीन से पहली जो खबर है उससे हम अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। पहली खबर हमारी मईशत के हवाले से है। खबर नाज़रीन ये है कि जो IMF के साथ पाकिस्तान की डील हुई, डील कह लें या पाकिस्तान का कर्ज़े का जो मायदा हुआ, उसके पॉजिटिव जो इंडिकेटर हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है उसमें भी माजी के मुकाबले में जो है वो तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो मस्बत तब्दीली देखी गई वो डॉलर का जो रेट है, जो पाकिस्तानी रुपया है, वो मुस्तहकम होने लगा है। कल हमने आपको बताया था कि जो डॉलर का रेट है वो 270 रुपये बताया जा रहा है, बल्कि 270 रुपये में भी कोई डॉलर का ख़रीदार मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत सारे दोस्तों ने इस खबर के साथ इख्तलाफ किया था, लेकिन आज ये खबर जो है आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे नहीं तो जुज़वी तौर पे दुरुस्त साबित हुई है। आज बैंक्स खुले हैं तो डॉलर का जो अल्टीमेटली यानी जो रेट निकला है वो 275 रुपये का। पहले तो 275 रुपये से शुरू हुआ, लेकिन गिरते गिरते 275 रुपये का जाकर जो है आज का जो डॉलर है वो इंटर बैंक में जो है वो क्लोज़ हुआ है। और आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर की जो कीमत है उसमें मज़ीद जो है वो कमी के इंडिकेशन जो है वो बताए जा रहे हैं। अगली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चौथी और आखिरी विकेट भी बिल आखिर गिर गई। ये नाज़रीन जो विकेट है, आप इसको विकेट कह लें या यूँ कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्योंकि मैंने तो इसकी ये हेडलाइन निकाली है, लेकिन अगर दूसरी हेडलाइन निकालनी होती तो ये भी निकल सकती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में या ज़मान पार्क में सफ़े मातम बिछ गया। नाज़रीन, वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई, खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहे, खान साहब की मरकज़ में हुकूमत भी नहीं रही। इसके बाद खान साहब ने अपने हाथों से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, पंजाब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया। फिर नाज़रीन ये हुआ कि कश्मीर से भी खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया। आज जो GB में खान साहब की आखिरी हुकूमत बची थी उसमें भी पहले तो जो CM KPK अपना GB हैं उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, लेकिन वो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने से पहले ही यानी उसकी नौबत ही नहीं आई और जो GB की सुप्रीम एपलेट कोर्ट है वहाँ से खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला की गिलगित बल्तिस्तान के ख़िलाफ़ जो है फैसला आ गया, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया और नाअहली की जो वजह बनी वो उनकी डिग्री बनी। कहा गया कि उनकी डिग्री जाली थी, इस बुनियाद के ऊपर से अदालत की जानिब से उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आखिरी हुकूमत बची थी गिलगित बल्तिस्तान में, आज अदालती फ़ैसले के बाद बज़ाहिर जो है उसका भी ख़ात्मा हो गया, क्योंकि GB के वज़ीर आला की नाअहली के बाद, वैसे नाज़रीन आपको ये भी बता दें कि जो खालिद खुर्शीद साहब है जिनकी नाअहली के बाद इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया है, तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम भी जारी हुआ है कि हम डट कर तहरीक अदम एतमाद का भी मुकाबला करेंगे और जो नाअहली का फ़ैसला अदालत से आया है उस पर भी हम डट के जो कानूनी जो लड़ाई है वो भी लड़ेंगे। लेकिन आज आपको ये बता दें कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में एक GB से ताल्लुक़ रखने वाली रिपोर्टें हैं। इब्रार रस्तूरी साहब वो खान साहब के शिदाई हैं, खान साहब के वोटर हैं, लेकिन उनके अपने ये अल्फाज हैं कि जो खालिद खुर्शीद साहब हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, वो अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। तो उनके अपने बात के मुताबिक, इब्रार रस्तूरी साहब की बात के मुताबिक, खालिद खुर्शीद का जाना GB के अवाम इस पर खुश हैं। अब अगला वज़ीर आला कौन आता है, PTI से आएगा, PP से आएगा, नून लीग से आएगा या कोई मुश्तरका वज़ीर आला आएगा, तो इस हवाले से नाज़रीन खबर ही है। अगली जो खबर है वो नाज़रीन है कि वफाकी हुकूमत GB में हुकूमत बनाने के लिए मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें एहसन इकबाल साहब को उस कमेटी का सरबराह बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमरुल ज़मान काहिरा साहब को शामिल किया गया है और जो साबिक वज़ीर आला हैं GB के मुसम्मिक नमाज के हफीज़ुर रहमान, उसे भी इस 3 रुकनी कमेटी में शामिल किया गया है। जिस तरीके से कश्मीर की हुकूमत खान साहब के हाथों से स्लिप हो गई, खान साहब के हाथों से चली गई,
ये इम्कान है कि अब GB के जो आखिरी खान साहब की हुकूमत थी उसका भी गिलगित बल्तिस्तान में खात्मा होने जा रहा है। ये इम्कानात नज़र आ रहे हैं। अगली खबर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि अराजी स्कैंडल में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने कल तलब कर लिया है। गैर तरक्याती जो मंसूबे थे जो बुशरा बीबी साहबा ने दिए थे अपने जब वो खातून अव्वल थी, ये उनके खिलाफ मुकदमा है, ये इल्ज़ामात है जिस पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा को कल 5 जुलाई को जो एंटी करप्शन का उकाड़ा का ऑफिस है वहाँ पर तलब किया गया है। अगली खबर भी इमरान खान साहब से मुतल्लिक है, लेकिन ये खबर भी अराजी के हवाले से है, अराजी के हवाले से तो है, लेकिन इसका ताल्लुक इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं अपना उस अज़मा खान साहबा या फिर अलीमा खान साहबा जो भी उनकी बहन है, लेकिन उनकी बहन और बहनोई से मुतल्लिक है। इस केस में भी इमरान खान साहब को उनकी बहन और बहनोई को भी जो है वो कल एंटी करप्शन पंजाब ने जो है वो तलब कर लिया है। और प्रेस रिलीज इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन या एस्टेब्लिशमेंट एंटी करप्शन पंजाब ने जो जारी की है, उन्होंने कहा है कि खान साहब की अहलिया का, खान साहब की हमशीरा का और खान साहब के बहनोई का जो तलबी का नोटिस है वो ज़मान पार्क में मुतलका जो उनकी रेजिडेंस है वहाँ पे चस्पा करके नोटिस की जो तामील है वो करवा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी शख्सियत की आमद। ये नाज़रीन खबर ये है कि चंद रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट की जो खातून चीफ जस्टिस हैं मुसर्रत हलाली साहबा, उनके नाम की अप्रूवल हुई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। उनके नाम की मंजूरी दे के ये मामला हतमी अप्रूवल के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया गया था। तो आज पार्लिमानी कमेटी से भी मुसर्रत हलाली साहबा का जो नाम है उसकी अप्रूवल दे दी गई है और वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख की दूसरी खातून जज बनने जा रही हैं। इससे पहले आयशा मलिक साहबा का नाम आया था, उस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी बनी थी, कुछ मुखालिफ आवाज़ें आई थी, लेकिन बिला आखिर आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने में कामयाब हुई। उनका नाम अप्रूव हुआ और 2031 में, 2030 के आखिर में, 2031 के शुरू में आयशा मलिक साहबा सुप्रीम कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनेगी। लेकिन ये दूसरी खातून जज हैं जिनका ताल्लुक पेशावर हाई कोर्ट से है। पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हलाली साहबा, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट की जज बन गई हैं। और अब इस हवाले से आज जो पार्लिमानी कमेटी ने अप्रूवल दी है, अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब इसकी हतमी जो समरी होगी उस पर दस्तखत करेंगे और वजारत कानून जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी और फिर मुसर्रत हलाली साहबा की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के हवाले से बाकायदा तौर पर जो तकरीब हल्फदारी है उसका जो है वो इनेकाद किया जाएगा। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। खबर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहबान हैं उनकी जो बेसिक तनख्वाह है उसमें 20% इजाफा कर दिया गया है। पहले ये खबर जब मीडिया पे चली तो एक और एंगल के साथ चली कि जजेस की तनख्वाहों में 20% कटौती कर दी गई है। हमने खबर चलती देखी, खामोशी अख्तियार की कि भी गलत खबर चल रही है, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता खबरों की मीडिया ने दुरुस्तगी की और फिर ये कहा गया कि 20% जो है वो जजेस की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की जो तनख्वाह थी 2022 के ऑर्डर के मुताबिक तो 10,24,000 रुपये थी, लेकिन 2023 के ऑर्डर के मुताबिक अब इसमें 2,05,000 का इजाफा हुआ है और ये तनख्वाह बढ़ के अब 12 लाख जो है वो 29,000 हो गई है। ये बेसिक सैलरी है, इसमें अलाउंसेस अलहदा हैं, यानी एक तनख्वाह जो है 15 लाख से भी ऊपर जाएगी। इसके अलावा जो बाकी जजेस हैं उनकी तनख्वाह 2022 के ऑर्डर के मुताबिक जो है वो 9 लाख जो है वो 67,000 रुपये थी। इसमें 1 लाख तकरीबन 95,000 का इजाफा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज की जो तनख्वाह है, बेसिक जो तनख्वाह है वो 11,61,000 हो गई, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी है वो इससे भी ज़्यादा होगी, 14 से 15 लाख के दरमियान होगी। अब आ जाते हैं कि खान साहब के लिए आज के दिन में खुशखबरी क्या है। बुरी खबरें तो खान साहब के लिए ये थी कि जो आज अदालत में इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जो कोयटा में उनके खिलाफ FIR का इंदराज हुआ है उस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए, खान साहब की गिरफ्तारी को रोकने का हुक्म सादर फरमाया जाए, लेकिन खान साहब की प्रेयर या इस्तदाएँ एक्सेप्ट नहीं हुई। लेकिन जो 190 मिलियन पाउंड का खान साहब के खिलाफ मुकदमा है जो मलिक रियाज से मुतल्लिक है, अलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक है, उसमें आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने बार बार इस्तदाएँ की, बार बार उन्होंने प्रेयर्स की कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उन्हें ना दी जाए, उसमें तौसी ना की जाए, बल्कि खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है वो रिकॉल करके खान साहब की ज़मानत को खारिज किया जाए। तो आज खान साहब की ज़मानत खारिज नहीं हुई। खान साहब के लिए खुशखबरी है, नैब की ज़मानत मनसूखी की जो इस्तदा थी उसको रद्द किया गया है और 13 जुलाई तक इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसमें तौसीक कर दी गई। लेकिन 13 जुलाई को इमरान खान साहब की ज़मानत की जो दरख्वास्त है उस पर फाइनल आर्गूमेंट भी तलब कर ली गए हैं, यानी 13 जुलाई को जज मोहम्मद बशीर साहब एहतसाब अदालत के जो जज हैं वो इस केस का
हतमी तौर पे फैसला करने के हवाले से हतमी दलाइल सुनेंगे इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस के, और जो प्रोसिक्यूशन के वकील होंगे, नैब के वकील होंगे, और फिर इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से हतमी फ़ैसला की ज़मानत देनी है या ज़मानत नहीं देनी, ये फ़ैसला सादे फरमा दिया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन वो भी इमरान खान साहब के हवाले से है। तोशा खाना का मुकदमा जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, इसमें क्या इमरान खान साहब नाअहली से बच गए या नाअहली से नहीं बच पाए, इस हवाले से नाज़रीन आपको ये बता दें कि जो खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस हैं, एहतसाब के अगर केसेस की हम बात करें, चाहे वो तोशा खाना में अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मुकदमा हो, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट का मुकदमा हो, इसकी तहकीकात होनी है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद तहकीकात मुकम्मल होंगी, रेफरेंस बनेगा, रेफरेंस की अप्रूवल होगी, फिर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर होगा। तो इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के महीनों बाद तक भी इस बात का इम्कान नहीं है इन दोनों केसेस में, जो कि नैब के केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ, इसमें तो इम्कान नज़र नहीं आता कि खान साहब की फौरी तौर पर नाअहली हो, चाहे वो इलेक्शन से पहले का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद का मामला हो। दो ऐसे केसेस है जिसमें एक टेरियन का मुकदमा है, वो केसेस भी 2-1 से ख़त्म हो चुका है। तीसरा मुकदमा बचा था जो इलेक्शन कमीशन ने सेशन अदालत में तोशा खाना की फौजदारी कंप्लेन खान साहब के खिलाफ लॉन्च की थी। उसमें खान साहब की नाअहली का खदशा या ख़तरा मौजूद था। लेकिन आज जिस तरीके से खान साहब ने इस केस में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इसमें ये जो केस बनता नहीं है, नाकाबिले समात है, कानूनी तौर पर नहीं बनाया गया, तो वो जो खान साहब की दरख्वास्त थी उसे वापस भेज दिया गया है। यानी ये मुकदमा ख़त्म नहीं हुआ, खान साहब की नाअहली का इम्कान ख़त्म नहीं है। वैसे तो ताहियात नाअहली का वाला जो चैप्टर है वो तो हुकूमत ने नई कानून साजी करके क्लोज़ कर दिया है, लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, उस कानूनी साजी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो हतमी तौर पे तो आज हम ये कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते कि ताहियात नाअहली का नया कानून आने के बाद तो ये मामला ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो ये सारी गेम दोबारा से पलट भी सकती है। लेकिन खान साहब के खिलाफ ये वाहिद मुकदमा है जिसमें उनके खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला हो सकता है, उनके हक में भी आ सकता है, खिलाफ भी आ सकता है, लेकिन खिलाफ आया तो खान साहब की इस केस में नाअहली हो सकती है। यानी इस केस में खान साहब की नाअहली के इम्कानात अपनी जगह पे अभी भी मौजूद हैं। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस के साथ तहरीरी तौर पे गलत बयानी क्या की है। कल नाज़रीन खान साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतज़ामी साइट पे दायर की, जुडिशल साइट पे, इंस्टीट्यूशन साइट पे दायर की, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ उठाया गया कि वो बायस्ड हैं। अगर वो खान साहब के केसेस की समाअत करेंगे तो इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ का कत्ल होगा, मुतसद्दिब जो है वो कार्रवाई होगी, और उसमें साफ और शफाफ या जो गैर जानिबदारी एक रिक्वायरमेंट होती है कि इस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, वो असूल पूरे नहीं हो पाएंगे। तो आज ये जो दरख्वास्त दी गई थी, इस दरख्वास्त के अंदर से एक ये बात की गई कि ये जो तोशा खाना का मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, ये केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ। यानी खान साहब अपनी दरख्वास्त में कह रहे हैं कि तोशा खाना के खिलाफ जो अपील उनकी सुप्रीम हाई कोर्ट में है वो केस कंक्लूड नहीं हुआ, उसमें अभी आर्गूमेंट होना बाकी है। इसमें खान साहब ने कहा कि मैं अहम आइनी और कानूनी पॉइंट उठाना चाहता हूँ। यानी तहरीरी दरख्वास्त में खान साहब ने ये जेस्चर दे दिया, ये बता दिया जिसने पढ़ा, जिसने खबर बनाई, जिसने रिपोर्ट किया कि मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, इसमें आर्गूमेंट होने हैं। लेकिन आज फैक्चुअली बात ये थी कि ये केस समाअत के लिए मुकम्मल हो चुका था, इस केस की समाअत कंक्लूड हो चुकी थी, इसमें मज़ीद दलाइल नहीं होने थे, इसमें मज़ीद रिटन आर्गूमेंट्स नहीं आने थे। इसमें जब केस कंक्लूड हो गया, फैसला रिजर्व हो गया, सिर्फ फैसला सुनाना है, तो फिर इस किस्म की रिक्यूज़ल की दरख्वास्तें, इसका जवाज़ नहीं बनता। तो ये खान साहब ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से मुतल्लिक अपनी दायर की गई दरख्वास्त में गलत बयानी की। अच्छा, एक तरफ गलत बयानी की, आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ात उठाए, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये हुआ कि उसी अदालत में आज आमिर फ़ारूक साहब के सामने इमरान खान साहब पेश हुए। जो कोयटा का मुकदमा है वकील के कत्ल के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से तो खान साहब को ज़मानत नहीं मिली, लेकिन फिर प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ही दरख्वास्त दायर हुई, आज ही दरख्वास्त को टेकअप किया गया। आमिर फ़ारूक साहब ने 2 रुकनी बेंच बनाया जिसमें मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को शामिल किया गया। उनकी अदालत में आज आप ये देखें कि कॉल ऑफ फेल का खान साहब का तजाद है। आप एक शख्स के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं, लेकिन आज आपको उस अदालत से एक रिलीफ मिला तोशा खाना के केस में, दूसरे रिलीफ के लिए भी आप उसकी अदालत में बैठे रहे, उसके सामने बैठे रहे। कैसे कोई आंखें, खान साहब आंख मिला पाए होंगे आमिर फ़ारूक साहब के साथ कि मैं आप पे एतराज़ उठा रहा था, आपकी अदालत में बैठा हूँ, आपसे इंसाफ लेने के लिए मैंने आपको मतलब बाइस कहा कि आप साफ शफाफ हेयरिंग नहीं करेंगे, आप मेरे खिलाफ फैसला देंगे,
आप जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं हैं, आज उसी की अदालत में बैठ के 14 दिन की हिफाजती ज़मानत लेके गए हैं। तो ये भी मामला आपके साथ हमने शेयर करना था कि खान साहब अगर मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली खान साहब की मिसाल है कि अगर हक़ में फ़ैसला आए तो ठीक है, हक़ में फ़ैसला ना आए तो जज साहब जो है वो ठीक नहीं है, जज साहब जो है वो बाइस्ड हैं, जज साहब जो है वो जानिबदार हैं, गैर जानिबदार नहीं है। तो आज जिसको जानिबदार कह रहे थे, जिसको बाइस कह रहे थे, उसी से ही 2 फैसले अपने हक़ में खान साहब जो है वो लेके गए हैं। लेकिन गलत बयानी भी खान साहब ने खूब की, लेकिन उस गलत बयानी का नतीजा क्या निकला कि वहीं से खान साहब को फ़ैसला मिला, वो मामला रिमांड कर दिया गया कि जो खान साहब के एतराज़ात हैं, इस पर भी एतराज़ हो रहे हैं कि खान साहब ने मिठाई क्यों खा ली, वो फ़ैसला खान साहब के हक़ में है। खान साहब का एतराज़ ये था कि हमारे एतराज़ात नहीं सुने गए, हमारे एतराज़ सुनने बगैर एतराज़ ये था कि ये तोशा खाना का मुकदमा काबिल समात नहीं है। तो अदालत ने हाई कोर्ट ने नीचे रिमांड ये केस किया ये कहते हुए कि पहले खान साहब के जो एतराज़ात हैं उन्हें केटर करें, उनको सुने, दलाइल मांगें इलेक्शन कमीशन से, खान साहब के वकला से, फिर उसके बाद कोई फ़ैसला करें। ऐसे जल्दबाज़ी में फ़ैसला न करें। तो खान साहब की बात तो सारी मान ली गई है। तो ये नाज़रीन आज के हमारे वीडियो लॉग की ख़बरें, अब तक के लिए इतना ही। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।